और बीकानेर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। शराब व्यापारी के घर पर आईटी की रेड हुई है। इनकम टैक्स की रेड में बड़ा अपडेट है। शराब व्यवसायी के आवास पर ये आईटी की रेड जारी है। शराब व्यवसायी के आवास पर आईटी की टीम इस समय मौजूद है। धनपत चायल के घर पर ये आईटी की कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी है धनपत चायल। थाना क्षेत्र में स्थित है व्यवसायी का आवास। आईटी की रेड में हो सकते हैं बड़े खुलासे। जयपुर और जोधपुर से आई आईटी की टीम कार्रवाई कर रही है। 20 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर पहुंची है आईटी विभाग की। तो बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, धनपत चायल बताया जा रहा है और आईटी की रेड यहां पर चल रही है। और जोधपुर से भी यहां पर गाड़ियां पहुंची है, जयपुर से भी पहुंची है। बताया जा रहा है कि शराब व्यवसायी है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए बीकानेर से। मनीष, एक शराब व्यवसायी के घर जयपुर और जोधपुर से 20 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची है। जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है मामला बेहद गंभीर है। ये बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स विभाग की ओर से आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर में 2 जगह सर्च जो है वो लगातार जारी हैं। पहला जो सर्च है बीकानेर शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र में है, जहां पर सुखदेव और धनपत चायल दोनों ही शराब का इनका कारोबार बताया जाता है और इनके आवास पर जो इनकम टैक्स है उसकी रेड पड़ी है। फिलहाल लगभग 20 से ज्यादा वहां पर गाड़ियां मौजूद हैं आईटी विभाग की, और जो घर है पूरी तरह उसको कब्जे में लिया गया है। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अभी सर्च की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, जो धनपत चायल है इसको यूथ कांग्रेस का एक पदाधिकारी बताया जा रहा है। वहीं पर जो दूसरी कार्रवाई हुई है आईटी की, सेम टाइम पर उन्होंने आईटी विभाग ने एक और रेड डाली है। वो डाली गई है नोखा में, जहां पर झमर ग्रुप जो है उनकी फैक्ट्री और आवास पर भी जो आईटी विभाग है इसका सर्च है वो लगातार जारी है। बीजेपी का नेता बताया जा रहा है श्रीनिवास झंवर। तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स जो विभाग है इसके नजर, इसके टारगेट पर पूरी तरह से राजनीतिक जो दल है, इनके ही दोनों ही दल जो मुख्य हैं उनके नेता भी हैं। क्योंकि एक तरफ धनपत चायल जो है वो यूथ कांग्रेस का बताया जा रहा है पदाधिकारी, वहीं पर बीजेपी का नेता है श्रीनिवास झंवर। यहाँ पर आईटी की रेड जो है लगातार जारी है। अभी भी इस वक्त भी वहां पर आईटी के अधिकारी मौजूद हैं। सर्च वहां पर लगातार किया जा रहा है और करोड़ों रुपए की जो अघोषित संपत्ति इसका खुलासा हो सकता है। जी, और इसी खबर पर मनीष बने रहेगा, मैं फिर से लौटूंगा। राकेश शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, एक शराब व्यवसायी या फिर कहा जाए 2 ऐसे बड़े नाम जो बीकानेर में इस समय मौजूद हैं। आईटी की 2 जो है वो टीमें वहां पर पहुंची। 20 गाड़ियों से वहां पर तलाशी इस समय पहुंची है। तमाम अधिकारी और कर्मचारी आईटी के वहां पर मौजूद हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मामला। और देखिए आसिफ, ये इनकम टैक्स विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, खासतौर पर क्रिकेट में सट्टे के कारोबार को लेकर के, क्योंकि सुखदेव चायल नाम का एक बहुत बड़ा सटोरिया है और जिसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी जो आइडेंटिफाइड हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इसका नेटवर्क बना हुआ है। बड़े पैमाने पर क्रिकेट में सट्टेबाजी के कारोबार से ये लोग जुड़े हुए हैं, चाहे ये भाजपा या कांग्रेस से जुड़े होंगे, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा जो कारोबार सामने आया है आयकर विभाग की जांच में, वो है क्रिकेट का सट्टा। यानी इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क पर आज इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाली है और ये रेड बीकानेर, नोखा और जोधपुर में चल रही है। हम बताना चाहेंगे, जोधपुर में 1 ठिकाना है, जबकि बीका और नोखा में लगभग 39 ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमों ने जांच शुरू की है। एक तरीके से जिस तरीके से हमारी बात हुई है, आयकर विभाग के अधिकारियों ने बहुत पैने तरीके से इस पर नजर रखी, बहुत हाईटेक तरीके अपनाए गए। इनके मोबाइल को जांच एजेंसियों के द्वारा सर्विलांस पर लिया गया और इनके जो जिस तरीका के हाईटेक तरीका ये सट्टेबाजी में अपनाते थे, उस हाईटेक सट्टे के कारोबार को तोड़ने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए तमाम अहम साक्ष्य वो आयकर विभाग ने जुटाए हैं। यानी इसमें करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते थे उन पर जो लगता था, उससे इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आया है। और अब आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। सुखदेव चायल और इससे जुड़े जो लोग हैं, उन जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं, उनके खिलाफ ये आयकर विभाग ने जांच शुरू की है। और ये बताना चाहूंगा कि इनका ये बहुत रसूखदार लोग हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो सट्टा है उससे जुड़े हों। तो यहाँ पर आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बीकानेर में मौजूद हैं। चूंकि जो टीमें गई हैं बीकानेर और नोखा, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी साथ लिया गया है और जो अधिकारियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पहली बार
जो है वो बीकानेर पहुंचे हैं और पूरे मामले की गहनता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चूंकि ये जो सटोरिये हैं इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनके साथ साथ बड़े पैमाने पर माफिया टाइप के लोग भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके आयकर विभाग की जो छानबीन में प्रारंभिक तौर पर सामने आया है, तो निश्चित तौर पर जो सट्टे का कारोबार है वो करोड़ों अरबों रुपए में होता है। और अभी हाल ही में चूंकि 2020 आईसीसी वर्ल्ड कप भी चल रहा है और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय मैच चल रहे हैं उसमें भी इनके कनेक्शन जो है पाए गए हैं। बिल्कुल। तो अब आयकर विभाग राकेश फिर से लौटता हूं आपके पास में, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। मनीष लगातार हमारे साथ बीकानेर से बने हुए हैं। मनीष, जयपुर से हमारे साथी राकेश बता रहे हैं कि ना केवल बीकानेर बल्कि नोखा के अंदर भी जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई इस समय आईटी डिपार्टमेंट की चल रही है और बताया जा रहा है कि बीकानेर के अंदर सबसे ज्यादा ठिकाने इसके पाए जाते हैं। यानी कि जैसा कि राकेश बता रहे हैं कि सट्टेबाजी से जुड़ा ये कारोबार है और अरबों का कारोबार है जिसके कनेक्शन विदेश में भी फैले हैं। मनीष जी, जो आईटी की कार्रवाई, इसमें एक बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है। नोखा में जो हमने जैसा कि पहले बताया था हमारे दर्शकों की, जो बीजेपी नेता श्रीनिवास जव्हर, हनुमान जव्हर और लाला जव्हर, इनके घर और इनके जो फैक्ट्री है वहां पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के सीने में दर्द होने की शिकायत हुई थी, जिसके चलते उसको अस्पताल में भिजवाया गया आईटी विभाग की ओर से। वहीं पर जो जव्हर के अलावा जो 9 स्टार ग्रुप है, इसके जुगल, राठी, चायल और दुग्गड़ ग्रुप पर भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से सुबह से ही लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। साथ ही साथ में जो झमर ग्रुप है, आपको बता दें ये जो फैक्ट्री और कोल्ड स्टोर इनका रिको क्षेत्र में भी कई इनकी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद बताई जा रही है। कोरोना काल में इनकी दालों की सप्लाई थी और काफी समय से ये इनकम टैक्स विभाग की नजर में था। मतलब सभी ये मुख्य व्यवसायी हैं, खासतौर पर नोखा से जो बीजेपी नेता हैं श्रीनिवास जव्हर, इनका काफी एक बड़ा नाम है बीकानेर में, काफी इनके व्यवसाय फैले हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग लगातार इन पर कार्रवाई करने के लिए इन पर नजर बनाए हुए था, क्योंकि कोरोना काल में भी इनकी कई वित्तीय अनियमितताएं हैं वो सामने आई थी। वहीं पर जो चायल ग्रुप है, इनका खुद का अपना शराब का भी अलग व्यवसाय है और जो इनके धनपत जो चायल हैं वो कांग्रेस के नेता बताए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों ही बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं उन पर भी एक तरीके से इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को लेकर के बीकानेर में जो सियासी सुगबुगाहट है उसकी भी काफी सरगर्मियां तेज हो रखी हैं। जी राकेश भी जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश, जैसे कि जानकारी मिल रही है, अगर सट्टे के अंदर इतनी बड़ी संलिप्तता है और इतने बड़े पैमाने पर सट्टे का कारोबार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राकेश ये नहीं कहा जाए कि बहुत देर कर दी ये रेड करने के अंदर, क्योंकि जो है वो जैसा कि जानकारी मनीष दे रहे बीकानेर से, बहुत रसूखदार लोग हैं और एक लंबे समय से इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं। राकेश, मेरी आवाज, राकेश से फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, चूंकि आज बड़ी कार्रवाई है, 39 जगहों के ऊपर जो है वो 39 जगहों बीकानेर के अंदर यहां पर छापेमारी चल रही है। शायद इसीलिए 20 से ज्यादा गाड़ियों के अंदर आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं। स्थानीय पुलिस की भी यहां पर मनीष जो है वो मदद ली गई होगी, लेकिन बहुत देर से ये कार्रवाई नहीं हुई। मनीष, अगर इतने बड़े कारोबारी हैं तो बहुत पहले ही जो है वो जानकारी तो आईटी डिपार्टमेंट को, पुलिस को रही होगी। मनीष, मेरी आवाज आ रही है? फिर से कोशिश करेंगे दोनों साथियों से बात करने की। इस वक्त बता दें, बीकानेर में शराब व्यवसायी के घर में आईटी की रेड है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आपको एक बार फिर से बता दें, क्रिकेट सट्टे पर यह आईटी की रेड है। क्रिकेट सट्टे पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में एक साथ 40 ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। बीकानेर के सट्टा कारोबारी पर आयकर छापा पड़ा है। बीकानेर, नोखा और जोधपुर में भी आईटी की रेड इस समय जारी है। सटोरिया, सुखदेव, चायल ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आयकर छापेमारी चल रही है। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग छापेमारी कर रही है। बड़े पैमाने पर काली कमाई उजागर हो सकती है। राकेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आसिफ। राकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राकेश, आपने बताया कि आसिफ, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आयकर विभाग ने ये जो है वो रेड डाली जा रही है। मेरा सवाल ये राकेश कि जब इतना बड़े पैमाने पर सट्टे का कारोबार चल रहा था, तो
तो क्या बहुत देर नहीं कर दी गई ये रेड डालने के अंदर? क्योंकि जानकारी तो इंटेलिजेंस को पहले से रही होगी ना राकेश, कि जब 40 ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही है तो अरबों का कारोबार तो पहले से है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये बात बहुत सही है कि जांच एजेंसियों की पकड़ में देर से आया है, लेकिन जिस तरीके से आयकर विभाग ने ये इन्वेस्टिगेशन की है, इन्होंने जितना अपना आयकर रिटर्न में इनकम दिखाई और उसके बाद जिस तरीके से कारोबार किया, इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की और जो जमीनें खरीदी, जितना बड़े पैमाने पर निवेश किया, यानी क्रिकेट के काले सट्टे से जो काली कमाई हुई सट्टे से, वो सट्टे की काली कमाई का जो सोर्स इन्होंने कहीं नहीं दिखाया कि इतने बड़े पैमाने पर राशि इनके पास आखिर कहां से रही है। तो आयकर विभाग की टीम ने इनके जो तमाम जो ऑनलाइन जो ये सट्टा करते थे, उन तमाम संसाधनों को जो है आईटी स्पेशलिस्ट के जरिए उनकी मॉनिटरिंग की और उसमें से अहम तथ्य जुटाए, और उस जुटाने के बाद में जब ये देखा कि ये जो क्रिकेट का सट्टे का कारोबार है, इससे बहुत बड़े पैमाने पर काली कमाई की जा रही है और इस काली कमाई को ये अलग अलग लोगों के नाम से अलग अलग जगह पर निवेश कर रहे हैं। कई जगह इन्होंने फैक्ट्रियां की, जो कमर्शियल जो प्रेमाइसेस है उनको परचेज किया, जमीनें खरीदी, बहुत बड़े पैमाने पर जब निवेश किया तो आयकर विभाग ने तमाम जो सबूत जुटाने के बाद इन ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। चूंकि आयकर रिटर्न में ये अपनी इनकम बहुत लिमिटेड दिखाते थे और इनका जो सट्टे का कारोबार है उसका खुलासा ना हो, जांच एजेंसियों की नजर में ना आए, इसलिए ये बहुत गोपनीय तरीके से सट्टे के कारोबार को अंजाम दे रहे थे। चूंकि अधिकांश जो सट्टे का कारोबार होता था वो ऑनलाइन चलता था, बहुत बड़े पैमाने पर उसमें राशि लगती थी और फिर जो राशि सट्टे के कारोबार की आती थी वो अलग अलग जगह पर कमीशन के रूप में बांटी भी जाती थी। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा गिरोह है जिस पर इनकम टैक्स ने रेड डाली है और अब इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी आएंगे। राकेश, चूंकि बहुत लंबे समय से ये सट्टे का कारोबार चल रहा था और जो बीकानेर से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शराब व्यवसाय भी है ये, मतलब शराब के कारोबार के अंदर भी जो है इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अब ऐसे में आज बहुत लंबा समय लग सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चल सकती है और जैसा कि आपने बताया कुछ और बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। अगर विदेश से भी कुछ कनेक्शन सामने आते हैं तो ये रेड जो है वो बहुत ऐतिहासिक रेड होने वाली है, अगर कुछ और नामों का खुलासा होता है तो। बिल्कुल आसिफ, देखिए इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की रेड है। यहां पर जब इनकम टैक्स एक दशक का हम इतिहास देखते हैं तो शुरू हुई है कार्रवाई। निश्चित तौर पर 2 से 3 दिन तक इनकम टैक्स विभाग की जांच करेंगे, इनके ठिकानों पर रहेंगी, वहां से तमाम साक्ष्य जुटाएंगे। इसके अलावा आज सुबह से यह कार्रवाई शुरू हुई है तो इनसे कनेक्टेड इनके ठिकानों पर जो दस्तावेज मिलेंगे, जो साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर आज ही टीमें आगे भी पहुंचेंगी, वहां भी इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जांच की जाएगी। और ये जो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार है, ऑनलाइन में जितने भी इनके जो हार्डवेयर हैं, हार्ड डिस्क हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप या जिस तरह के संसाधन ये उपयोग करते थे, उन तमाम संसाधनों को की जांच की जाएगी और उसमें जो लोग जुड़े हैं उनके साक्ष्य जो सट्टे के कारोबार में शामिल रहे हैं उन पर आयकर विभाग जो है एक्शन ले सकता है। इसके अलावा इन्होंने जो सट्टे से काली कमाई की है, इससे जो परचेजिंग की है, चाहे निवेश किया है, जमीन में हो, प्रॉपर्टी में, शराब के कारोबार में हो या फैक्ट्री में हो, वो तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि किस किस से खरीदी गई और किस तरीके से ब्लैक मनी को उसमें खपाया गया और ब्लैक मनी को लेने वाले कौन कौन लोग हैं। तो उन लोगों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई आगे हो सकती है। राकेश और मनीष, आप दोनों साथियों का धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।